हाय गाइस, आज हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ जॉइंट्स एसक्यूएल में। ठीक है। तो ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड से ये मैंने टेबल क्रिएट किया है। एक टेबल का नाम है कस्टमर्स, दूसरे का नाम है ऑर्डर्स और तीसरे का नाम है एम्प्लॉइज। और ये तीनों को मैं यहाँ एक नई स्क्रिप्ट में ओपन कर लेता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा फॉलो करने में। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हम जो जॉइन क्रिएट करेंगे उसका रिजल्ट आएगा, तो हम कंपेयर करने में इजी होगा। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं लेफ्ट जॉइन से। अच्छा, अब मैं लेफ्ट जॉइन क्रिएट करूंगा। सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स एस सी, लेफ्ट जॉइन। मेरा दूसरा टेबल है ऑर्डर्स एस ओ, और दोनों के बीच में जो कॉमन कॉलम ये कस्टमर्स है, ये ऑर्डर्स है। दोनों के बीच में कॉमन कॉलम कौन सा है? देखो, यहाँ पर कस्टमर आईडी है, कस्टमर्स में भी यहाँ कस्टमर आईडी है, तो ये दोनों का जो कॉमन कॉलम है वो है कस्टमर आईडी। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा ऑन कस्टमर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स कस्टमर अंडरस्कोर आईडी। दोनों के एलियस प्रीफिक्स में लगा दें, यहाँ सी डॉट और यहाँ ओ डॉट। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कस्टमर्स में से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लेंगे। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ओके, ऑर्डर्स में से वैसे हम कोई भी कॉलम ले सकते हैं, मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ऑर्डर्स में से लेते हैं क्वांटिटी। ठीक है, ये वाला कॉलम क्वांटिटी। ठीक है, अब सबको एसोसिएट करना है उसके एलियस से। तो कस्टमर्स का एलियस क्या है? सी है। तो फर्स्ट नेम कस्टमर्स का है तो हम सी डॉट करेंगे, लास्ट नेम भी कस्टमर्स टेबल का है और क्वांटिटी ऑर्डर्स टेबल का है तो ओ डॉट। ठीक है, ये टेबल को अब रन करते हैं। ओके, तो लेफ्ट जॉइन में ऑल रोज फ्रॉम टेबल ऑन लेफ्ट और कॉमन रोज फ्रॉम टेबल ऑन राइट। इसका मतलब क्या? अब आप देखो, फर्स्ट नेम में जो हमें रिजल्ट आया है उसमें क्या है? मारिया, जॉन, जॉर्ज, मार्टिन, पीटर। ओके, मैं जरा कस्टमर्स के टेबल में जाता हूँ। ये है मेरा कस्टमर्स का टेबल। मारिया, जॉन, जॉर्ज, मार्टिन, पीटर। क्या मतलब हुआ? पूरे रोज पुल अप हुए कस्टमर्स से। और लास्ट नेम क्या है? क्रेमर, स्टील, पिप्स, मुलर, फ्रैंकल। अगर आप वेरीफाई करोगे तो क्रेमर, स्टील, पिप्स, मुलर, फ्रैंकल। ओके, तो ये सब कुछ जो है यहाँ पर कस्टमर्स टेबल से तो पूरे रोज रिटर्न आ गए। तो इस यही है इसकी मीनिंग, ऑल रोज फ्रॉम द टेबल ऑन द लेफ्ट। ये आपका लेफ्ट जॉइन। अच्छा, सेकंड पॉइंट क्या है? कॉमन रोज फ्रॉम टेबल ऑन राइट। राइट पे कौन सा है टेबल? ऑर्डर्स। देखो, ये आपका ज्वाइन है, ये आपका लेफ्ट ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन के क्लॉज के लेफ्ट पे कौन सा टेबल है? कस्टमर्स। राइट पे कौन सा टेबल है? ऑर्डर्स। अगर मैं इसका सीक्वेंस चेंज कर दूं, यानी यहाँ ऑर्डर्स कर दूं, तो ये फिर टेबल ऑन द लेफ्ट हो जाएगा, और अगर कस्टमर्स यहाँ कर दूं तो टेबल ऑन द राइट कस्टमर्स हो जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहना है इसे समझने में। ओके, तो अभी तो राइट नाउ टेबल ऑन द राइट क्या है? ऑर्डर्स है। ठीक है, क्या आ रहा है? कॉमन रोज। अच्छा, वेरीफाई करते हैं। 250, 1150, 500। क्या मतलब है? ऑर्डर्स में गए, क्वांटिटी का कॉलम 250, 1150, 500। 750 को इसने पुल नहीं किया, क्यों? ठीक है, कॉमन कॉलम क्या है कस्टमर्स और ऑर्डर्स में? कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी में वैल्यूज कौन सी कॉमन है? 1, 2, 3 और यहाँ 6 है। ठीक है, कस्टमर्स में क्या है?
1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 ऑर्डर्स में नहीं है, 6 जो है कस्टमर्स में नहीं है, तो 1 2 3 कॉमन है, इसलिए फर्स्ट थ्री वैल्यूज को यहाँ पर पुल किया गया। ओके, इसलिए ये लेफ्ट जॉइन ऐसा रिजल्ट दे रहा है। चलो, अब आप क्या करेंगे, इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, लेफ्ट जॉइन को राइट जॉइन बना देंगे। क्लॉज में यहाँ पर राइट लिख देंगे और ये लेफ्ट को राइट कर देंगे और ये राइट को लेफ्ट कर देंगे। अब इसे रन करते हैं। ठीक है, अब ऑल रोज फ्रॉम टेबल ऑन राइट, टेबल ऑन राइट कौन सा है, ये आपका क्लॉज है, ये आपका टेबल ऑन राइट साइड ऑर्डर्स। क्या पुल कर रहे हैं हम ऑर्डर से, क्वांटिटी 250 1150 500 750। अच्छा, ठीक है, ये ऑर्डर्स का टेबल है, 250 1150 500 750। ओके, कंफर्म, सारे रोज को पुल किया गया है, सही है, सारे रोज पुल हो गए। ओके, एग्री। फिर जो टेबल ऑन लेफ्ट है, सिर्फ कॉमन रोज आ रहे हैं, फिर देखो आप, मारिया जॉन जॉर्ज। ठीक है, तो कस्टमर्स में आप जब गए तो मारिया जॉन जॉर्ज, ये तीन। ओके, और मार्टिन और पीटर क्यों नहीं है, कस्टमर आईडी 1 2 3 से रिलेशन में मारिया जॉन जॉर्ज है, हमने ऑलरेडी स्टैब्लिश कर लिया है कि दोनों में जो कॉमन कस्टमर आईडीज हैं वो है 1 2 3, इसीलिए ये तीन नाम यहाँ पर रिजल्ट में पुल अप किए गए, कॉमन रोज। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो पूरा कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, इनर जॉइन, या फिर सिर्फ जॉइन भी लिख सकते हो। क्या गया आपका इनर जॉइन। अब रन करते हैं, इसमें क्या है, ओनली कॉमन रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। वो आप देखो, हमने ऑलरेडी वेरीफाई किया था, मारिया जॉन जॉर्ज का कस्टमर आईडी क्या है, मारिया जॉन जॉर्ज, कस्टमर आईडी 1 2 3 है। ऑर्डर्स में 250 1150 500 का कस्टमर आईडी 1 2 3 है, यहाँ देखो। तो इसलिए सिर्फ कॉमन डेटा पुल किया गया है इनर जॉइन में। अच्छा, मैंने यहाँ पे जॉइन भी लिखा, क्या मतलब, फॉर इंस्टेंस एग्जैक्टली सेम चीज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन इनर निकाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने इनर निकाल दिया और इसे फिर से मैं रन कर रहा हूँ, सेम चीज आएगी। तो इनर जॉइन हो या सिर्फ जॉइन लिखो, बाय डिफॉल्ट वो इनर जॉइन ही रहेगा, रिजल्ट आपको सेम ही आएगा। ठीक है, अब ये काम करते हैं, पूरा कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, ये निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे, और नेचुरल जॉइन,
ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूं। वंस अगेन क्या हुआ, सिर्फ कॉमन डिटेल्स पुल अप किए गए हैं, ओनली कॉमन रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स। सही है। तो इनर जॉइन, जॉइन और नेचुरल जॉइन, तीनों का आउटपुट सेम रहेगा। ठीक है। अब नेचुरल जॉइन में क्या कर रहे हो आप, एसक्यूएल की ऊपर डिपेंड कर रहे हो कि एसक्यूएल ही फिगर आउट करेगा कॉमन कॉलम कौन सा है, और उसी के बेसिस पे वो पुल अप करेगा। ठीक है। तो जनरली तो जो है आप स्पेसिफिक जॉइन मेंशन करोगे मोस्ट ऑफ द टाइम, बट नेचुरल जॉइन भी एक टाइप ऑफ जॉइन है अवेलेबल। ओके, सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर्स यूनिट टू सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज। क्या करेंगे, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉलम कस्टमर्स में फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और एम्प्लॉइज में कौन सा, कंट्री। अच्छा ठीक है, कंट्री नहीं सर सर साल से था। तो कंट्री, ठीक है। और फिर एम्प्लॉइज के टेबल से फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय कंट्री, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम्प्लॉय कंट्री। तो जब आप यूनियन क्रिएट कर रहे हो, सेलेक्ट क्लॉज शुड हैव सेम कॉलम्स। पहली चीज देखो, यहाँ पे मैं डिफरेंट कॉलम्स नहीं रख सकता, रखूंगा तो फिर जो आउटपुट आएगा वो सही नहीं रहेगा। उसके बाद यूनियन में डुप्लीकेट्स डज नॉट इंक्लूड डुप्लीकेट्स। ओके, ये दोनों चीज को आपको वेरी क्लियरली समझना होगा। ठीक है। तो अब क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसे, अब चेक करो। मैं जब ये रन कर रहा हूँ, फर्स्ट नेम लास्ट नेम कंट्री आ गया। पहले कौन सा है हमारा टेबल है, कस्टमर। तो मारिया जॉन जॉर्ज मार्टिन पीटर आ गया। चेक करो, वेरीफाई करते हैं कस्टमर्स में, मारिया जॉन जॉर्ज मार्टिन पीटर, डन। ओके, उसी से एसोसिएटेड लास्ट नेम और कंट्री रहेगा। ठीक है। पीटर के बाद जो है, नोटिस करो, एन मरी जॉर्ज मरी। ठीक है, ये चार नाम है, एन मरी जॉर्ज मरी। ओके ठीक है, एम्प्लॉइज में वेरीफाई करो, एन मरी जॉर्ज मरी है, लेकिन सबसे पहले जॉन है जो इंक्लूडेड नहीं है। क्यों, इसलिए क्योंकि जॉन स्टील फ्रॉम यूएसए, देखो लास्ट नेम स्टील है, उसकी कंट्री है यूएसए, तो कस्टमर्स में जानो जॉन स्टील यूएसए। अभी मैंने क्या मेंशन किया कि यूनियन इन डुप्लीकेट्स को इंक्लूड नहीं करता, तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा, क्योंकि दो रिकॉर्ड्स उसके नहीं रहेंगे, ऑलरेडी जॉन स्टील यूएसए है यहाँ पर। ठीक है, ये है पॉइंट। अच्छा, इसी को कॉपी करो, पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ हम देंगे नाम यूनियन ऑल। ठीक है, ये क्या है, यूनियन ऑल इंक्लूड करेगा डुप्लीकेट। देखो अब आप ऑलरेडी यहाँ रिजल्ट में ही चेक कर सकते हो, पहले 9 रोज थे, अब 10 रोज आ गए। ये जो जॉन स्टील यूएसए है ऊपर, वो जो है अब आपको फिर से दिखेगा पीटर के बाद जॉन स्टील यूएसए। यानी अगर मैं इसे पूरा ऊपर पुल करता हूँ, तो मारिया जॉन जॉर्ज मार्टिन पीटर के बाद हमारे पास एन से शुरू हो रहा था, तो पीटर के बाद एन नहीं, पीटर के बाद वापस जॉन स्टील यूएसए आ गया, और बाकी पूरे नंबर ऐसे। तो
यूनियन और यूनियन ऑल में जो डिफरेंस आ रहा है वो है डुप्लीकेट्स का। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल डिटेल्स है समझने के लिए टाइप्स ऑफ जॉइंस, क्योंकि जॉइंस बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं एसक्यूएल में, और जॉइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक बार जॉइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप लेफ्ट राइट जैसे चाहे और आप जॉइन को सही तरीके से यूज कर सकते हो, और उसको डेटा को एनालाइज करने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए, क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। मेरे कमेंट्स में जो है आप मेंशन कर सकते हैं, मेरा कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी कमेंट्स में है, तो आप लिख सकते हैं। और जो भी आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, चाहे आप कोई कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं या काउंसलिंग करना चाहते हैं, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।